तो दोस्तों जैसा कि हमें कश्मीर में लिथियम मिला था और वो लिथियम का मिलना एक पूरी पिक्चर का सिर्फ छोटा सा ही पार्ट था, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट अब जाकर दुनिया के सामने धीरे धीरे दिखाई देने लगा है, जिसमें मेन किरदार है क्रिटिकल मिनरल्स का। जी हाँ दोस्तों, क्रिटिकल मिनरल्स जिनके लिए भारत से जानबूझकर करोड़ों रुपए की वसूली की जाती थी, जहां भारत के भीलवाड़ा में कॉपर, इंडियन ओशन में निकल और कोबाल्ट, सीकर में यूरेनियम और छत्तीसगढ़ में टिन के बाद गुजरात भी इस लिस्ट में आ चुका है। और यहाँ पर एक ऐसे मिनरल को एक इलाके में ढूंढ लिया गया है जिस मिनरल का हर साल केवल 84,000 टन दुनिया भर में प्रोड्यूस हो रहा था। ये मिनरल है वेनेडियम, और इसके बारे में आपको एक बात बता दें कि भारत पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले वेनेडियम का केवल 4% ही इस्तेमाल करता है, जबकि इस 84,000 टन वेनेडियम में से 42,000 टन यानी कि इसके 50% वेनेडियम की जरूरत हर साल चाइना को होती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना दुनिया की सबसे ज़्यादा स्टील और सबसे ज़्यादा लिथियम बैटरी प्रोड्यूस करता है, और यही दो इंडस्ट्रीज हैं जिनमें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये एलिमेंट इतना कीमती इसलिए है क्योंकि अभी तो दुनिया के सिर्फ 3 देश ही इसके सप्लायर बने हुए हैं। ये देश हैं चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया, और अब इसी ग्रुप में भारत भी एंट्री मानने जा रहा है क्योंकि गुजरात में भारी मात्रा में एलिमेंट मिला है। लेकिन इस वेनेडियम को लेकर अकेला गुजरात ही दावेदार नहीं है, क्योंकि भारत के एक और राज्य में ये एलिमेंट भरपूर मात्रा में है। ये खबर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन उससे पहले मेन खबर को जान लेते हैं। दरअसल बात यह है कि एयरक्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी और स्टील इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला वेनेडियम भारत में दूसरी बार ढूंढ लिया गया है, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गुजरात के खंबात की खाड़ी से इसे ढूंढ निकाला। ये काफ़ी बड़ा कोइंसिडेंस है क्योंकि कुछ ही महीने पहले सरकार ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में वेनेडियम भी मौजूद है, और अब इसी लिस्ट में जितने भी एलिमेंट मेंशन किए गए हैं उनकी खोज पूरे भारत में जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर मिनरल्स भारत में पहली बार ढूंढे जाएंगे। आपको बता दें अभी तक इन मिनरल्स की डिमांड मोस्टली इंपोर्ट के जरिए पूरी की जा रही थी, और अब वेनेडियम के मिलते ही भारत के स्वदेशी जेट इंजन को बनाने का रास्ता भी थोड़ा क्लियर हो चुका है, क्योंकि इंजन कंपोनेंट बनाने में ये मेटल काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दो, इंटरनेशनल मार्केट में 3,000 पर किलोग्राम के हिसाब से वेनेडियम खरीदी और बेची जाती है, और भारत को हर साल करीब 7,000 टन इंपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस एक एलिमेंट के लिए भारत को कितना पैसा देना पड़ता होगा। पर क्योंकि भारत की जरूरत फिलहाल काफ़ी कम है, तो जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग वेनेडियम के प्रोडक्शन से आगे नहीं निकल जाती, तब तक भारत में मिला ये एलिमेंट कुछ सालों के लिए भारत की डिमांड को पूरा कर सकता है। और एक बात आपको बता दें, वेनेडियम का मिलना भारत में पहली बार नहीं है। साल 2021 में अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की अच्छी खासी क्वांटिटी भारतीय रिसर्चर्स के हाथ लगी थी, और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 24.63 मिलियन टन वेनेडियम के रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में पाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना फालतू ही अरुणाचल प्रदेश के पीछे नहीं पड़ा है। ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है इसके लिए। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज और ऐसे ही कई इंडस्ट्रियल मिनरल्स होने की पुष्टि इस राज्य में की जा चुकी है। फिलहाल पूरी दुनिया वेनेडियम की डिमांड और सप्लाई के बीच 17,300 मीट्रिक टन का एक काफी बड़ा गैप है, और तो भारत के पास एक मौका है कि वे वेनेडियम के मास प्रोडक्शन में कूदकर इस गैप को आसानी से भर सकता है। और अब इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस यानी कि बैटरीज में भारत में ही बने रॉ मटेरियल का इस्तेमाल अब से हो सकेगा। पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले वेनेडियम का 57% अकेले चाइना ही प्रोड्यूस करता है, और अब डेवलप देश इस बात को एक खतरे की तरह देखते हैं। लेकिन इसी बीच भारत ऐसे समय में एक अल्टरनेटिव सोर्स बनकर सामने आया है, और क्या आपको पता है कि भारत देश के पहले स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी काम कर रहा है। अगर आप जानते हैं तो आपका ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसे रिएक्टर्स को कंस्ट्रक्ट करने में वेनेडियम का इस्तेमाल भारी मात्रा में किया जाता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर से लेकर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को बनाने में इसी की जरूरत पड़ती है। अभी तक इन सभी एप्लीकेशन के लिए भारत वेनेडियम को चाइना से सोर्स करता था, लेकिन शायद अब ये खत्म हो सकता है। इसके लिए थैंक्स बोलना होगा भारतीय वैज्ञानिकों को और GSI जैसी संस्थाओं को। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।